हे गाइस, मैं ध्रुव गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं नंबर सिस्टम का एक और पार्ट रिमाइंडर पर आधारित प्रश्न यानी कैसे इसका रिमाइंडर यानी शेष बचता है तो उस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर 553 है, तो 25 एक दूना 50, तो ये बचा 5 और 3, तो 25 दूना 50, यानी इसमें रिमाइंडर इसको डिवाइड देंगे 25 से 553 में, तो रिमाइंडर बचेगा 3 यानी शेष 3 बचेगा। इसमें आप डिवाइड दोगे तो 25 से कम 25 और इसमें कितना हुआ 25 और ये बच्चा 100। इसमें आप डिवाइड दोगे तो आपको हो बचेगा, चलिए हम डिवाइड देके देख लेते हैं। 25 से कम 25, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 128। 25 से कम 25, ये बचा 3, 8। 25 एक कम 25, ये हो गया आपको 13, ये बच गया 5, तो 25 छक 150, 25 बचे 125, ये बचा 10, ये आ गया 9, तो 25 चौका 100, तो 9। तो यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे यहाँ 9 बच रहा है, तो मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया। उसी प्रकार से आपको 4768 में 25 से डिवाइड दोगे तो चलिए देखते हैं। तो 25 एकम 25 होता है, तो ये कितना हो गया 25 20 45 होता है यानी 22, तो 22 यानी 226, तो 226 हो गया। तो 25 8 होता है 200 और 25 9 225 यानी 1 8 और एक और 0 देंगे तो 180 हो जाता है। तो 25 छक 150, 25 सत्ते 125, 25 छक 150। चलिए इसमें डिवाइड देके देखते हैं, यानी 4768 में हम 25 से डिवाइड देते हैं। तो 25 से कम 25, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2 यानी 22, और यहाँ पर ये उतर गया 6। 25 छक 150, 25 अट्ठे 200 और 25 नवा 225, 225 यानी 1 8, यहाँ पर ये बचा। और चलिए दशमलव यहाँ पर देखकर 0 लेते हैं, तो 25 छक 150, 25 छक 150, 25 सत्ते 175, 25 नवा 25 छक कितना होता है 175, तो 25 50 75 100, 25 50, 25 सत्ते 175, तो ये यहाँ पर कितना हो गया 6 में से 5 गया 1, और ये यहाँ पर उतरेगा कितना 6, और ये यहाँ पर कितना उतरेगा 8। तो चलिए देखते हैं। तो 25 कितना होता है 25 छक 150 होता है 25, तो 25 यहाँ पर कितना उतरा 1 6 8 उतर गया, तो 25 छक कितना होता है 150, 25 सत्ते 175, तो 175 से ये 68 कितना कम है यानी 7 कम है, तो -7 यहाँ पर रिमाइंडर होगा। उसी प्रकार से 59,379 में हम 25 से डिवाइड देंगे। तो चलिए देख, तो 59,379 में 25 से डिवाइड देते हैं, तो 25 दूना 50, ये बच गया 9 3, 25 75, ये बच गया 13 में से 5 गया 8, ये बच गया 8 में 7 गया 1, तो ये उतरा 7। 25 छक 150, 25 सत्ते 175, 175 ये मैंने लिख दिया। 7 में से 5 गया 2, ये 8 में 7 गया 1, ये कट गया, और लास्ट में कितना उतरा 9, तो 25 चौका 100 और 25 बचे 125, तो रिमाइंडर कितना बचा 4। तो इस प्रकार से यहाँ रिमाइंडर मैंने लिख दिया 4। तो अब इन सभी को जोड़ते हैं, तो सभी को जोड़ना है, तो 3 प्लस 9 प्लस माइनस में 7 प्लस 4, तो इसको जोड़ोगे तो 9 3 12, 12 4 16, 16 में से 7 घटा तो कितना हो जाएगा 9। बेसिकली इस टाइप के हिसाब में आपको यही देखना होता है कि इतने बड़े बड़े आपको संख्या दिए हुए रहते हैं और सभी के साथ आपको डिवाइड में 25 है,
तो आप सभी को मुझे तो यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ा, गुना करना पड़ा। आप इसको चेक कर लोगे जल्दी में, और जितना रिमाइंडर आपको बचेगा, शेष बचेगा, उसको आपको लिख के, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा तो आपको प्लस कर देना होगा, और माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस कर देना होगा, गुना का चिन्ह होगा तो गुना करना रहता है, वो भी गुना वाला मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से यह हमारा 9 जो है वो हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 7361, 118, 29 और 1769। तो इसको जब हम गुना करें, इसे डिवाइड देंगे, तो चलिए देखते हैं। तो 7361 को हम 8 से डिवाइड देते हैं, तो 8 9 72, 3 में से 2 गया 1, 6 8 2 16, कट गया 1 दशमलव देकर 0 लेंगे, फिर 0 लेंगे यहाँ 8 कम 8। तो इसमें आप देख पा रहे होगे 10 उतारने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका रिमाइंडर खुद 1 ही उतर गया ये। तो इसका रिमाइंडर कितना हुआ 1, तो चलिए यहाँ पर 1 लिख देते हैं। दूसरा है 118 और 29, दूसरा है हमारे पास 118 और 29। इसको भी डिवाइड करना है किससे, 8 से। तो 8 कम 8, 1 3 और 8, 8 6 48, 8 3 24, 8 चौका 32, ये हो जाएगा 6 2 8 8 64, 8 7 56। तो 12 में से 6 गया 6, कट गया 6 और 9 8 8 28 64। रिमाइंडर कितना बचा 5। इसमें रिमाइंडर हमारा कितना बचा है 5। जैसे कि आप देख पा रहे होगे 69 में से 64 घटेगा तो कितना होगा 5। इसी 5 को आपको यहाँ पर लिख देना है। ये आपको लॉन्ग थोड़ा सा कैलकुलेटिव हिसाब ही रहता है, जो कि आपको 2 या 3 मिनट, 1 से 2 मिनट तो लग ही जाएगा इसको करने में। और मैं आपको मतलब गुना करके ही बता रहा हूँ। और हमारा लास्ट संख्या कितना बच गया 1769। तो चलिए 1769 को हम डिवाइड देते हैं 8 से। तो 8 दूना 16, कट गया 7 में से 6 गया 1, उतर गया 6, ये कट गया 8 दूना 16, ये है 9। तो 8 कम 8, यानी रिमाइंडर हमारा कितना हुआ यहाँ पर 1। तो इस प्रकार यहाँ पर 1 हमारा रिमाइंडर हो गया इसमें, यानी 1769 था। यहाँ ये कितना था 1769 था, और यहाँ पर कितना है 8 से डिवाइड करना था, तो रिमाइंडर हमारा 1 बचा। तो 1 प्लस में 5 प्लस में 1, तो कितना हो गया 1 7। तो इस प्रकार से इसका आंसर 7 हुआ। उसी प्रकार से यह गुना का चिन्ह दिया हुआ है, उसी प्रकार से क्या है गुना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये तो छोटा सा गुना है, आपको ऐसे ही मुजबानी ही कर लेना है। देखिए तो 11 एकम 11 बचा 4 और 8, तो 11 चौका 44। तो रिमाइंडर कितना हुआ 4, क्योंकि 48 में 44 कटेगा तो 4 होगा। और यहाँ पर देखिए 11 5 55, 11 6 66, उसके बाद रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 एकम 11, ये बच्चा 8 और 7 87, 11 8 88, यानी -1 यहाँ पर हो गया, क्योंकि नजदीक मान लेना होता है। तो यहाँ पर 11 88 हो जाए, लेकिन हमको तो 87 ही दिया हुआ है, तो 11 88 यानी -1 कम है। चलिए यहाँ पर देखते हैं 11 7 77, इधर कितना हो गया 4 और 9 49, तो 11 चौका 44, यानी 5 रिमाइंडर हमारा बच्चा। तो इस प्रकार से देखिए, तो इस प्रकार से जब आप इन संख्याओं को गुना करोगे, माइनस में 1 और गुन्ने में 5, तो आप देखोगे यहाँ पर कि 5 दूना 10 चौका 40, यानी -40 आया है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। -40 गुना की क्रिया में आपको देखना यही रहता है कि यह जो माइनस दिया हुआ है, तो 11 के पहाड़ा में ऐसा कौन आगे है जो कि प्लस में दे। तो 11 के जब हमने इसको गुना किया था हमारे पास माइनस में 40 आया। और यदि हम इसको, क्योंकि हमको माइनस में दिया हुआ है, तो हमको इसको प्लस में बदलना रहता है, क्योंकि इन हिसाब, ये जो हिसाब है आपका मैथ का, ये माइनस में इसका रिमाइंडर नहीं होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर कुछ ऐसा संख्या लेना है जो कि प्लस में आ जाए। तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर 40 आया है, जो कि डिवाइडर 11 से नहीं होता है। तो हम 11 के गुना मल्टीपल लेंगे, तो 11 33, 11 चौका 44, 33 लेते हैं, जो कि कम
इससे भी कम आएगा तभी हमारा आंसर, अगर 33 लेते हैं हम 33, तभी तो हमारा मान माइनस में ही आएगा, जो कि हमको माइनस में लेना नहीं रहता है। तो हम 11 चौका 44 लेंगे अगर, तो देखिए तब हमारा आंसर कितना हो जाता है 4। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि हमारा जो -40 आया है तो 40 हम नहीं लेते, माइनस में इसका आंसर रिमाइंडर में नहीं होता है। तो हमने 11 का मल्टीपल देखा, तो 11 का मल्टीपल जब हमने 33 देखा, 11 33, तो हम -40 में से +33 को घटाए, तभी हमारा जो है रिमाइंडर यानी शेषफल माइनस में 7 आ रहा है। तभी माइनस में, क्योंकि इसका आंसर माइनस में 7 होता नहीं है, तो हमें 11 का मल्टीपल 4 से देखेंगे, तो 11 चौका 44, 44 में 40 घटेगा, तभी ना हमारा प्लस में आ जाएगा। और हमें यहाँ पर मान हमेशा प्लस में ही लाना होता है। तो इस प्रकार से जो है 4 हमारा आंसर हो गया। चलिए एक और देखते हैं मल्टीपल वाला, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन है हमारा। तो हम 1123 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 दूना 10, 1 2, 5 दूना 10, 2 3, 5 चौका 20, यानी 3 हमारा यहाँ पर ये हुआ रिमाइंडर। अब कितना 5056 है, तो 5 एकम 5, 5 दहा 50, 5 1। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि 5 दहा 50 और 5 एकम 5 और 5 एकम 5 यानी 6 है, तो 6 में से 5 घटेगा तो 1, रिमाइंडर कितना हुआ 1। यहाँ पर देखिए 5 तिया 15, तो ये बच्चा 2 2 22, तो 5 चौका 20, 2 8, तो 5 25, तो रिमाइंडर हमारा कितना हुआ 3। देखिए यहाँ पर 5 5 36, तो इसमें बचा 4 और 4 44, तो 5 8 40, तो यानी रिमाइंडर हमारा बच्चा कितना 4। रुकिए 5 5 36 यानी 4 और 4 44, तो 5 8 40, 5 9 45, क्योंकि 40 लेंगे तो 4 आ रहा है, 45 लेंगे क्योंकि सबसे नियरेस्ट मान भी लेना होता है, तो 5 9 45 करेंगे, तभी 44 से कितना कम है, तो -1 कर कम है, तो 45 में 44 घटाएंगे तो कितना -1 हो गया, यानी 44 में से 45 हो जाता -1 होगा। तो देखिए उसी प्रकार से ये रहा, क्योंकि हमको सबसे नियरेस्ट हम यहाँ पर चाहेंगे। तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊँ, 344 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 36, ठीक है, ये 4 और 4 44 आ रहा है, तो 5 8 40, हम यहाँ पर ये 4 ले सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर 4 नहीं लेना है, हमको कुछ ऐसा मान लेना है कि सबसे नजदीक में इस संख्या का आ जाए। क्या हम अब देखें 44 के नजदीक में कौन है, 40 है कि 45 है, आपको ये देखना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 44 के सबसे नजदीकी मान में 45 आ रहा है, ना कि 44 आ रहा है। आपको इसमें यही देखना होता है कि सबसे करीबी मान कौन रहता है, तो इसमें 40 नहीं होगा, क्योंकि इसमें 4 का अंतर है और इसमें सिर्फ -1 का ही अंतर है। क्यों 44 में से 45 में सिर्फ -1 का ही अंतर, तो हम ये क्यों नहीं लेंगे कि ये लेना होगा, ये नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमको सबसे नियरेस्ट वैल्यू लेना होता है। तो देखिए -1 हो गया, 5 करेंगे तो 45 आ जाएगा, तो 45 में से 44 हटाएंगे तो -1। तो इस प्रकार से ये है 5 एकम 5, 4 9 49, 5 9 45, 4 2 5 8 40, यानी 2। यहाँ पर एक रिमाइंडर कितना बचा 2, तो देखिए 3 + 3 गुना में 1 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 1 गुना में 3 गुना में -1 और गुना में 2, यानी 3 दूना 6 दूना 12, 3 नहीं 3 3 9 दूना में 18, यानी माइनस में 18 आया। तो 5 के पहाड़ा में कौन ऐसा संख्या लेंगे जो इससे ज़्यादा होता है, तो 5 चौका 20, क्योंकि इससे ज़्यादा 20 ही होता है। तो इस प्रकार से आंसर इसका 2 हुआ। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी GS मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके चैनल पर हो।